प्रयागराज माघ मेला 2026 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम तट पर गंगा पूजन और लेटे हनुमान जी के दर्शन के साथ ही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मेले को महाकुंभ जैसा दिव्य और भव्य बनाने का भरोसा दिया। सीएम योगी ने बताया कि इस बार माघ मेला तिथि से 15 दिन पहले शुरू होगा। 6 प्रमुख स्नान होंगे। सरकार के मुताबिक 20 लाख से अधिक कल्पवासी एक माह तप करेंगे और 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रशासन तमाम सुविधाओं का इंतजाम करने और तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। प्रयागराज में माघ मेले की भव्य तैयारी। एक बार फिर इतिहास रचने की है बारी। योगी सरकार कर रही है शानदार प्रबंध। गंगा पूजन से हुआ शुभ कार्य का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश एक बार फिर से धार्मिक इतिहास रचने जा रहा है। इस बार का माघ मेला बेहद खास होने जा रहा है। प्रयागराज माघ मेले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली हुई है। सीएम योगी ने मां गंगा की उपासना के साथ शुभ कार्य का शुभारंभ कर दिया है। उन्होंने संगम तट मां गंगा का विधि विधान से पूजन किया। साथ ही संगम तट पर स्थित श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन पूजन किया। मंदिर में पूजन और गंगा पूजन के दौरान महंत बलवीर गिरी भी मौजूद रहे। माघ मेला की तैयारी करने, मां गंगा का पूजन और बड़े हनुमान जी का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लगभग 9 महीने के बाद यह अवसर फिर से मुझे प्राप्त हुआ कि मां गंगा का पूजन करके माघ मेले की इस बैठक को हम आगे बढ़ा सकें। माघ मेला 2026 को ऐतिहासिक बनाने के लिए योगी सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। माघ मेले की जिम्मेदारी उसी टीम को सौंपी गई है जिसने प्रयागराज महाकुंभ में मोर्चा संभाला था और यूपी के नाम कई विश्व कीर्तिमान स्थापित कराए थे। सीएम योगी ने जनता को आश्वासन दिया है कि प्रयागराज माघ मेला भी महाकुंभ की तरह दिव्य और भव्य होगा। माघ मेला 2026 की तैयारी यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है। 2024 की तुलना में इसके दायरे को बढ़ाया गया है और चूंकि यहाँ की टीम के सामने 2025 के महाकुंभ का अनुभव है, जिसने पूरे देश और दुनिया के अंदर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी और भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति लोगों के मन में एक नया उत्साह भरा था। इस बार माघ मेले की तैयारी के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार का माघ मेला तिथि से 15 दिन पहले शुरू हो रहा है, जिसमें कुल 6 स्नान होंगे और इन स्नानों में कल्पवासियों के साथ साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम में स्नान करने का परम सौभाग्य पाएंगे। 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 स्नान होंगे जिनमें कल्पवासियों की संख्या पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक उनकी बड़ी संख्या रहेगी और कमोवेश यहाँ देखने को मिलता है कि 20 लाख से लेकर के 25 लाख कल्पवासी इस पूरे मेले में एक माह का यहाँ प्रवास करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक माघ मेले में लगभग 20 लाख से अधिक कल्पवासी आएंगे। कल्पवासी 1 महीने तक कठोर साधना और तप करेंगे। पूरे माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे। 20 लाख से लेकर के 25 लाख कल्पवासी इस पूरे मेले में एक माह का यहाँ प्रवास करते हैं और इस एक महीने के अपने प्रवास के दौरान यहीं पे माँ गंगा के सानिध्य में उनकी साधना चलती है, कठिन तपस्या चलती है। तो यह तो रहेंगे ही, लेकिन इन मुख्य स्नान जो पर्व पड़ेंगे, इन प्रमुख तिथियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन स्नान करने के लिए आते हैं और हमारा अनुमान है कि लगभग इस पूरे दिन, इन पूरे लगभग 1.5 महीने के दौरान प्रयागराज में
12 से 15 करोड़ लोग संगम पे स्नान करेंगे। माघ मेले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी और स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों ने सीएम योगी को प्रोजेक्टर के माध्यम से अब तक हुई तैयारियों की पूरी जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि पिछले माघ मेले की अपेक्षा इस बार कई गुना तेजी से काम चल रहा है। सभी पांटून पुल लगभग तैयार हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चल लौट रहे हैं।